धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिनों और तारीखों में खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मोदी सरकार के लिए कुछ दिन और तारीख मिसाल बनने जा रहे हैं। आने वाले दौर में जब लोग भविष्य में बैठकर आज के दिनों को गिनेंगे तो दिनों और तारीखों के हिसाब से जहां वो भाजपा और मोदी सरकार के कुछ कामों का जिक्र करेंगे, वहीं भाजपा और मोदी सरकार के दौर में कुछ तारीखों का और दिनों का जिक्र विरोध के तौर पर करेंगे। जैसे आप देखिए, मोदी सरकार ने 5 अगस्त का दिन शायद एक ऐतिहासिक दिन बना दिया है। सरकार बनने के बाद पहली बार 5 अगस्त को उन्होंने धारा 370 में बदलाव कर दिया, जबकि वो धारा 370 नहीं, आर्टिकल 370 है जो संविधान के तहत होता है। धारा होती है आईपीसी में, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उसमें धारा लगती है। तो धारा 370 में बदलाव करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, 35 से वहां से हटा दिया। अगले साल 5 अगस्त यानी कि इसी साल 2020 को राम मंदिर की बुनियाद रख दी। नरेंद्र मोदी ने रखी। तमाम ठाकुर, तमाम ब्राह्मण, सब पीछे ओबीसी नेता के तौर पे खुद को पेश करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियाद रख के साबित कर दिया कि भैया राम मंदिर आंदोलन के लिए खून ओबीसी और एससी समाज के लोगों ने बहाया है, तो भैया किसी ठाकुर या पंडित को बुनियाद रखने नहीं दी जाए। लेकिन 5 अगस्त को धारा 370 में बदलाव और 5 अगस्त को फिर राम मंदिर का शिलान्यास, एक तरीके से वहां पर नींव रखा जाना। अब 5 अगस्त को 2021 में वो क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिसंबर का जिक्र कर लेते हैं। दिसंबर में पिछले साल सीए को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था, जो शाहीन बाग के रूप में सबके सामने आया और धीरे धीरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक इसी तरीके से दिसंबर के दिनों में ही, हालांकि नवंबर में वो शुरू हो गया है, लेकिन दिसंबर में वो उरूज पे आया है किसान आंदोलन। यानी कि दिसंबर, अगस्त, ये एक चीज़ आपके सामने रखनी थी। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो अब विशेष तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। रागिनी तिवारी का नाम आप लोगों ने सुना है, उस दौरान भी वो सामने आई थी जब सीए का आंदोलन चल रहा था, और इस दौरान भी वो सामने आई हैं। लेकिन उनके इस ताज़ा बयान से उन पर लग रहे उस आरोप को और मजबूती मिल गई है कि इन लोगों ने जाफराबाद में दंगा भड़काया, उस पूरे इलाके को जलाया, वहां पे कत्लेआम किया और बहुत सुनियोजित तरीके से किया, क्योंकि वो बोल रही है कि अगर किसान 17 दिसंबर तक नहीं हटे तो हम उसे जाफराबाद बना देंगे। यानी कि उसका यह बयान अपने आप उस पर लगे आरोपों पर मोहर लगा रहा है। अब सुन लीजिए उसकी ज़बानी वो बोल क्या रही है। बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी, और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। सुन लिया आपने, बोल रही है कि आएंगे और हटा देंगे। 17 दिसंबर तक अगर सरकार नहीं हटा पाई तो जाफराबाद बना देंगे। ये जो टोन है ना जाफराबाद बनाने वाली, यही सबसे बड़ा अपराध है। अगर 56 इंच का सीना रखने वाली दिल्ली की पुलिस में दम है तो फौरन इस महिला को अभी गिरफ्तार करे, जेल में डाले, क्योंकि अपने मुंह से इकबाल कर रही है कि जाफराबाद में दंगा इसी ने भड़काया था, इसी के गुंडों ने भड़काया था या इसी ने भड़कवाया था। ये साबित कर रही है खुद इसके बयान से। यकीन नहीं आ रहा, इसका पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें क्या बोल रही है कि पुलिस वालों तुम मारो, मोटे मोटे डंडों से मारो और बचना नहीं चाहिए, कौन है इसको कत्ल कर दो, मर दो या मर जाओ या मार दो, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। वो सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अरे मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ, जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ? अरे जो भी गद्दार है काट डालो उसको। समझ आ गया होगा आपको, ये रागिनी तिवारी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, कपिल मिश्रा कहाँ है? क्योंकि कपिल मिश्रा उसी दौरान मौजपुर पर जाकर डीसीपी को धमका रहे थे, कह रहे थे कि या तो डोनाल्ड ट्रंप जब तक है तब तक ये जाफराबाद की महिलाओं ने जो रोड बंद कर दिया इसको खाली करा दो, वरना हम खुद खाली करा देंगे। अब इंतजार उसी कपिल मिश्रा का है कि वो कब आएगा और आके कहेगा कि किसानों ने जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और वो मोर्चाबंदी करके बैठ गए हैं, इस सरकार से कह रहे हैं कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, वो वहां पर जाके पुलिस वालों को कब धमकाएगा और फिर अपने गुंडों से, अपने गुर्गों से फिर बवाल दंगा कब कराएगा। यहां आप लोगों के लिए सोचने की एक चीज है कि अगर देश के किसानों को, जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं,
उन्हें ये लोग आतंकवादी खालिस्तानी साबित कर सकते हैं और उन्हें मारने की ऐसी बात कर सकते हैं, तो फिर बचा क्या? क्या वही सिस्टम नहीं आता जा रहा है जहां दलित समाज के किसी भी पत्रकार से बात कीजिए, किसी भी बुद्धिजीवी से बात कीजिए, वो कहता है 5000 साल से हम लोगों को गुलाम बना रखा था, हम लोगों को मार रखा था। क्या चंद मुट्ठी लोग सारी चीजें अपने हाथ में नहीं रखना चाह रहे हैं? अगर 75% किसान जो हैं देश के, उनको इस तरीके से बताया जा रहा है, 75% भारतीय जो है कृषि प्रधान देश है ना, तो वहां अगर उनको आतंकवादी बताया जा रहा है तो बाकी किसी की औकात बची क्या? यह आंदोलन बहुत कुछ निर्धारित करेगा भारत के भविष्य को लेकर कि यहां लोगों को इसी तरीके से निपटाया जाएगा, ठिकाने लगाया जाएगा, या बाकी में ये लोग इस तानाशाही सरकार को किसी तरीके से झुका पाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और अब सवाल, ये सरकार कृषि प्रधान देश में किसान पर खड़ा कर रही है और उसके लोग कह रहे हैं कि फला तारीख तक हट जाओ, नहीं तो तुम्हें जाफराबाद बना देंगे, यानी कि मुल्लाओं की तरह काट डालेंगे, जैसे मुल्लाओं को काट डाला था। मुल्ला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उन्हीं की भाषा में, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को आंख खोल के देखना सीखिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।